राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की चर्चा में मैं आज फिर आप लोगों को मंगल दोष किस तरह से भंग होता है उसका भाग 2 लेकर के आया हूं। और मुझे आशा है कि इससे पहले की जो मंगल दोष कैसे नष्ट होता है उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। अब आज हम बात करते हैं मंगल दोष भंग होने का, तो इसका दूसरा भाग कि किन किन रीतियों में किन किन ग्रहों की किस किस तरह की जो है स्थिति में मंगल दोष अपने आप नष्ट हो जाता है। इसके विषय में कुछ शास्त्रीय सूत्रों के द्वारा आप लोगों को जानकारी और अधिक देने की प्रयास कर रहा हूं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को इन वीडियो को देख करके निश्चित रूप से जरूर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी वृद्धि हो रही होगी। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से जो है आप लोगों के सलाह सुझाव और प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं नए नए ज्योतिष के तथ्यों को उजागर करते रहूंगा आप लोगों के समक्ष। तो आज बात करते हैं मंगल दोष कैसे नष्ट होता है, इसका भाग 2। अब पिछले वीडियो में मैंने कहा कि मंगल जैसे कि चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में लग्न में यदि अगर मंगल वर वधु की कुंडली में होगा तो वो मांगलिक होते हैं। और इसके परिहार के विषय में कई सारे मैंने सूत्र बताए। अब आज बात करते हैं इसी कड़ी में आगे। यदि अगर वर की कुंडली में जहां पर मंगल हो वहां पर यदि अगर कुंडली के अष्टकूट के मिलान में 18 गुण हो और कन्या की कुंडली में भी मंगल वहीं उसी भाव में यदि अगर बैठा होगा और केवल 18 गुण ही बनते हो तो भी दोष नहीं लगता है और विवाह करना शुभ माना जाता है। ये हमारे मुहूर्त दीपक करके एक शास्त्र है उसमें बताया गया है। अब इसके अलावा सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु या कोई भी पापी ग्रह भी अगर उसी भाव में यदि अगर बैठे होंगे एक दूसरे की कुंडली में तो भी मंगल दोष नहीं लगता है और विवाह करने के लिए ये सर्वमान्य है। इसी प्रकार से कन्या की कुंडली में भी यही नियम लागू होता है। अब बात करते हैं यदि अगर किसी भी मांगलिक कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हों, बैठे हुए हों और 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों और जो सप्तमेश जो विवाह का कारक ग्रह है वो यदि सप्तम भाव में ही बैठा होगा स्वगृही होकर के तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ये मुहूर्त चिंतामणि का वचन है। अब इसके अलावा एक और सूत्र है, वो कहता है कि मेष राशि का मंगल लग्न में होगा, वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में होगा, मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में होगा और कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में होगा या फिर धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में होगा तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ये वचन जो है मुहूर्त पारिजात करके ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें यह वचन दिया गया है। और मतांतर के हिसाब से यदि अगर देखा जाए तो वृष राशि का मंगल सप्तम में, कुंभ राशि का मंगल अष्टम में होने से भी मंगल दोष नहीं लगता है। एक और सूत्र है जिसमें कहा गया है कि लग्न में यदि अगर बलवान गुरु हो या फिर शुक्र हो, बलवान गुरु और शुक्र हो और बकरी, नीच अथवा अस्त है ना हो और चतुर्ग्रही मंगल हो। यदि अगर मंगल जो है बकरी, नीच का, अस्त का भी हो रहा होगा और शत्रु के घर में बैठा होगा तो भी यह दोष भंग हो जाता है। ये भी मुहूर्त दीपक का ही वचन है। इसी प्रकार से मंगल के साथ में यदि अगर चंद्रमा, गुरु, शनि या कोई भी ग्रह बैठा हो और शनि अगर वहां पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो मंगल को तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। इसलिए मंगल दोष से डरना नहीं चाहिए और मांगलिक होने पर इतना घबराना नहीं चाहिए कि विवाह होगा या नहीं होगा समय से, है ना, अथवा जीवन साथी मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरह के कई सारे भ्रम हमारे समाज में फैले हुए हैं। इसलिए आप लोगों के इन्हीं भ्रम और संशय को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे एक और सूत्र कहता है कि केंद्र या त्रिकोण में गुरु बैठे हों, केंद्र में जाकर के चंद्रमा बैठे हों या फिर छठे या केंद्र में जाकर के छठे भाव में या फिर केंद्र में जाकर के राहु बैठा हुआ होगा तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार से यदि अगर मिथुन राशि का मंगल सप्तम भाव में बैठा हो, कर्क लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में जाकर के मंगल बैठा होगा या फिर कन्या लग्न की कुंडली में लग्न, चतुर्थ या फिर सप्तम भाव में जाकर के मंगल ग्रह यदि अगर बैठे होंगे तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। एक और सूत्र कहता है कि यदि द्वितीय भाव में शुक्र होगा, मंगल के साथ राहु बैठा होगा या फिर मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है और विवाह सरल रीति से किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि वर अथवा कन्या के गुण मिलान में
यदि अगर 27 गुण से अधिक गुण बन रहे हों और दोनों का ग्रह मैत्री भी बन रहा हो और दोनों के गण भी एक समान हो, जैसे कि देवगण देवगण, मनुष्यगण या फिर दानवगण, तो भी, और राशि मैत्री भी हो तो भी मंगल दोष यहाँ पर ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, विवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और सूत्र है जिसमें कहा गया है कि सप्तम में यदि मकर या फिर कर्क राशि का मंगल होता है तो वो दोषपूर्ण नहीं होता है, और अष्टम में धनु या मीन राशि का मंगल होगा तो भी वो भी दोष भंग हो जाता है, यहाँ पर भी विवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार से द्वादश भाव में जाकर के वृष अथवा तुला राशि का मंगल पर यदि अगर बुध की पूर्ण दृष्टि बन रही होगी तो आधुनिक मान्यता के हिसाब से उसको भी मंगल दोष से अलग रखा गया है, वहां पर भी मंगल दोष नहीं लगता है। ये तो कुछ सूत्र मैंने आपको बतलाए जिनमें कि मंगल दोष किस तरह से भंग हो जाता है। अब बहुत सारे वर वधु की कुंडलियां, कन्या और वर की कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें स्वतः उनके अपनी कुंडली से ही मंगल दोष भले ही सामने से दिख रहा हो लेकिन वह दोष पूर्णतः जो है फलित नहीं होता है। ऐसे कुछ स्वतः मंगल दोष निरस्त करने वाले योग भी बने होते हैं, उनकी भी कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि यदि अगर कन्या की कुंडली मांगलिक हो और उसी कन्या की कुंडली में सूर्य ग्रह जाकर के तीसरे, छठे और 11वें भाव में होंगे और गुरु अथवा शुक्र जो है उच्च के होकर के बैठे होंगे और चंद्रमा जाकर के द्वितीय, पंचम, नवम या फिर 11वें, एकादश भाव में जाकर के बैठे होंगे तो अपनी ही कुंडली में जो है मंगल दोष नहीं रहता है, मंगल दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार से एक और सूत्र है जिसमें मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो मकर राशि में मंगल उच्च के हों या फिर सोगरी ही हो, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में हो तो भी मंगल दोष पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आंशिक रूप में उसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा लेकिन जीवन अच्छे से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से चलित भाव कुंडली होती है। तो चलित भाव कुंडली में यदि मंगल किसी भी घर में न पढ़कर संधि में पढ़ रहा हो, जैसे कि भाव संधि होता है, लग्न संधि होता है, तो संधि काल में यदि अगर मंगल पढ़ रहा होगा तो भी वहां पर मंगल का पूर्ण मांगलिक दोष नहीं रहता है, विवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार से आधुनिक मान्यता और आधुनिक रिसर्च के आधार पर यह भी देखा गया है कि सप्तम भाव के मालिक यदि छठे भाव में जाकर के बैठे होंगे और मंगल भी छठे भाव में होंगे तो भी मंगल दोष यहाँ पर जैसे कि जितना बाकी मंगल घातक होता है उतना घातक नहीं होता है, सामान्यतः आंशिक मंगल दोष उसको माना गया है। जान पहचान के साथ या फिर प्रेम विवाह का योग बनता है तो जैसे कि अगर मान लीजिए मंगल के साथ यदि शुक्र अब किसी भी कुंडली में बैठा होगा तो अधिकतर क्या होता है कि वहां पर प्रेम विवाह के योग बनते हैं या फिर अपने जान पहचान में अपने ही मतलब जो है पहले से जाने हुए पहचाने हुए लोगों के साथ विवाह होने के चांस ज्यादा बनते हैं। और यही योग यदि अगर नवम भाव में जाकर के बन रहा होगा तो उसमें थोड़ा सा जो है पत्नी या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब रह सकता है या फिर उनकी आयु को क्षीण करने वाला योग भी इसको कहा गया है। इसलिए ऐसे लोगों का कुंडली मिलान अच्छे से होना चाहिए और उसके बाद ही विवाह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो मैंने आज बताया आप लोगों को कि किस तरह से मंगल दोष भंग होता है, और इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को मंगल दोष किन किन कारणों से भंग होता है इसके विषय में विशद वर्णन किया है, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से देख करके अपनी अपनी कुंडली और वर वधु की कुंडली का अच्छे से मिलान करके ग्रहों की स्थिति को देख करके विवाह के कार्यक्रम को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और किसी प्रकार का मन में जो है मंगल दोष को लेकर के संशय या फिर भ्रम की स्थिति ना बने, इस चीज की आशा करते हुए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था। वीडियो देख करके कैसा लगता है, यदि अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने सलाह सुझावों को जो है प्रतिक्रियाओं को जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के देते रहिएगा, ताकि आने वाले समय में नए नए और ज्योतिष के आधुनिक जितने भी रिसर्च की चीजें हैं वो मैं आप लोगों को फिर समय समय पर परोसता रहूं। राधे राधे।